काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। असब परिहरहि रघुवीर पद भजऊ भजहि जय संत। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अभूमि जीव संकुलन रहे गए शरद ऋतु आए। असत गुरु मिले ते पाहि जिमी संशय भ्रम समुदाय। जय गुरुदेव। काम क्रोध मोह लोभ, जिसके अंदर यह काम क्रोध मोह और लोभ ज़्यादा होता है वह नरक का पंथ, नरक के रास्ता वो पकड़ लेता है और नरक में, घोर नरक में वो चला जाता है। इसको कोई माई का लाल इसको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि काम और क्रोध का एक बहुत बड़ा परिवार है, उसका बहुत बड़ा एक समुदाय है। जब वो आता है तो सभी पूरे परिवार के साथ वो टूट पड़ता है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सारे उसी के परिवार हैं। जब उसके में आ जाता है तो वह काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अजय रघुवीर पद पर रही, तो वही उससे परिहरहि रघुवीर पद भजऊ भजई जे संत। और इससे वही संत जन जो बच पाते हैं, जो प्रभु के चरणों में अपने आप को तन मन धन तीनों को समर्पित कर देते हैं। जब वो समर्पित कर देंगे तो गुरु महाराज से कहेंगे कि भाई अब तो हमने सारा गुरु महाराज को समर्पित कर दिया, अब मेरे पास क्या है कि जिसको लेकर मैं लालच बढ़ाऊं या जो काम क्रोध यानी ये सब चीज़ों में काम क्रोध, काम समझ रहे हैं ना, यानी काम वासना यानी स्त्री के प्रति भोग, काम अक्रोध यानी जो क्रोध के प्रति ईर्ष्या द्वेष भावना ये सब होता है। तो काम क्रोध मद लोभ सब, लोभ माने लालच, यानी ये भी हमारा हो जाए, 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 सब हमारा ही हो जाए, दूसरे का कुछ न रहे। और मैं हे परमात्मा प्रार्थना करेगा कि हे परमात्मा मैं भली बात बहुत कुशल से रहूं, लेकिन मेरा पड़ोसी जो है उखड़ पड़े, मेरा पड़ोसी उखड़ पड़े, या उसके अंदर ये भावना आ जाएगी तो नरक तो उसको जाना ही जाना है। अब आइए, अब इस बात पर एक छिड़ गई बात, तो अब एक बात बता ही दिया जाए आपको। पूरे भारत में जब तक यहाँ संत और महात्माओं का शासन था, एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। कोई माई का लाल उस समय का एक भी वृद्धाश्रम दिखा दे। मंदिर आप देखेंगे, गुरुकुल देखेंगे, बड़े बड़े किला आपको मिलेगा, लेकिन जो वृद्धाश्रम आज बन रहा है, आज पूरे जो है भारत के अंदर वृद्धाश्रम बन रहा है, ये क्या चल रहा है? यह संत और महात्माओं के समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। ये कौन सी संस्था है वृद्धाश्रम? यह काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, यह जब आ जाएगा तब भाई भाई को नहीं समझेगा, बेटा बाप को नहीं समझेगा, और परिवार बाहर की बातें छोड़ दीजिए ना, बाहर जो हो रहा है उसको, उसकी बात छोड़ दीजिए। अब आइए अपने निज घर में, अपने निज परिवार में, एक बाप जो है 4 बच्चों को से पोस कर, खिला कर, पढ़ा कर, लिखा कर, कपड़ा पहना करके अच्छी तौर तरीके से उसको डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर बना देता है। एक ही बाप, किसी एक लड़के के 4 बाप नहीं होते हैं। कहीं देखे हैं क्या एक लड़के के 4 बाप हैं? एक लड़के के एक ही बाप, यानी एक बाप के 4 लड़के, एक ही माँ के जर से, एक ही माँ के जर से
और एक ही बाप के जड़ से 4 लड़के हो गए, और चारों लड़के जो है इतना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के वशीभूत हो गए कि जो उनके पिता ने जो उनके साथ किया वह यही कहकर टाल देते हैं कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को करते हैं, तो आप मेरे साथ कर दिए तो कौन सा बड़ा का तीर मार दिए। आजकल के लड़के इस तरीके से कहते हैं कि सभी बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा ही करता, सेवा सत्कार करता है, पढ़ाता लिखाता है, तो आप हमारे साथ कर दिए तो कौन बड़का तीर मार दिए। ये बच्चे की जो एक भाषा है, यह बच्चे की भाषा है। यह जो है वृद्धाश्रम की संस्था यह देश को किधर ले जा रही है, ये कहाँ जा रहा है। हमारी बात यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो मैं पूरी बात बताना चाहूँगा, और अपने समझ से हम पूरी तरह से आप लोगों को इस बात को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा और अच्छी तरीक़ा से आप समझ लीजिए। ये वृद्धाश्रम, एक बच्चा अपने लड़के को नहीं समझता है और एक ही बाप 4 लड़के को से पोस कर पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर बना देता है, प्रोफेसर बना देता है। एक अनपढ़ लड़का अपने बाप की सेवा अच्छी तरीके से कर लेता है। नजर उठा के देख लीजिए, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, वह बच्चे जो है 100 में कहीं 1 बच्चे वह खराब निकलेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं, वह बच्चे जो है अपनी माता और पिता का अच्छी तरीके से सेवा कर रहे हैं। और जो ये पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां हैं, केवल मैं बच्चों की ही बात नहीं करता हूँ, बच्चियों, जो पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां हैं, ये क्या हो रहा है, ये समाज में क्या हो रहा है। अपने पिता का मान और सम्मान नहीं, उसमें मान और सम्मान में जो है कि माचिस बार करके और जो है कि आग लगा दिया। ये पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब, कुछ मतलब निकला, कुछ अर्थ निकला। आप देखिए समाज में पूरी बात खोलकर समझाने की क्या जरूरत। आइए अब लड़के की बात करता हूँ। लड़के को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर बना दिया, उसकी शादी भी अपने पैसा लगा करके कर दिया। जब उसकी बीवी आई तो एक साथ रहते हैं। अब जो है कि बाप का आ गया बुजुर्गी। जब बाप की बुजुर्गी आ जाती है तो किसकी आवश्यकता होती है भाई, जरा आप लोग बताइए तो। यदि आदमी का बुजुर्ग हो जाए, कमजोर हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, चलिए थोड़ा बीमार पड़ जाए, उस समय किसकी आवश्यकता होती है। परिवार इसी इरादा से रखा जाता है कि थोड़ा सा जब भी हम लोग आपस में कोई भी डैमेज होगा थोड़ा सा, तो हर आदमी मिल करके उसका सहयोग करेंगे, उसका काम निकल जाएगा। लेकिन आज क्या है, आज लड़का तो लड़का है, MA BA और B.Ed, लड़कियों की बात मैं करता हूं, वो टाटा बोलती हैं, टाटा अब हम चला, बोल दिए टाटा। पढ़ी लिखी लड़कियां बोलती हैं अपने ससुर से, टाटा अब हम चलते हैं। आप मरिए चाहे सरिए, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे बाप ने BA B.Ed कराया है, हमारे बाप ने B.Ed और BA कराया है, इसलिए नहीं कराया कि हम आपका सेवा करूं। हमारे बाप ने हमको B.Ed करा दिया, MA करा दिया है, तो भाई पढ़ी लिखी लड़कियों का यही दशा तो है। उनके बाप ने पढ़ा दिया है तो वो सेवा सास ससुर का नहीं करेंगी, उनको बाहर अपने पति के साथ रहेंगे। और जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो हाई स्कूल इंटर पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी बीवी क्या है, वो अरब रहते हैं, ईरान रहते हैं, इराक रहते हैं, और उनकी बीवी घर पर है, सेवा अपने ससुर का कर रही है। वो लड़का आता है तब भी वो सेवा करता है। यह जमाना किधर जा रहा है, ये वृद्धाश्रम किधर जा रहा है। ये वृद्धाश्रम बनवा के भारत को आप किधर ले जाएंगे, किधर ले जाना चाहते हैं आप बताएंगे कि इस भारत को किधर ले जाना चाहते हैं। वृद्धा ईंट गारा जुटा करके और सीमेंट जुड़ा करके जो है कि वृद्धाश्रम बनवा देना आसान है, लेकिन एक परिवार को सुधारना कठिन काम है। उसको समझा बुझा करके ऐसी व्यवस्था नहीं आपके पास है कि ऐसी व्यवस्था किया जाए हर गांव में थोड़ा सा समझाने बुझाने वाला आदमी हो और सबको बुझा समझा करके और एक अच्छा रास्ता पर पकड़ा है।
सभी लोग अच्छे रास्ते पर चलें, ये नरक का रास्ता क्यों पकड़ने का। MA BA पढ़ा लिखा लड़का थोड़ा भी जो एक बाप का जो शरीर डैमेज होता है 2 बार दवा कराएगा, तीसरे बार झुझलाएगा कि ये मर क्यों नहीं जाते हैं। ये मर जाते तो अच्छा होता, ये मर जाते तो अच्छा होता। जब बाप को पेंशन मिल रही है 50,000 40,000 जब पेंशन मिल रही है तो पेंशन के लालच में यदि माँ नहीं है तब, यदि माँ जिंदा नहीं है और बाप को पेंशन मिल रहा है तब तो वह बाप वह लड़का अपने बाप की सेवा सत्कार करेगा। जब उनको पेंशन नहीं मिलेगा तो बहुत दुर्दशा होगी उनका भी। यदि माँ जिंदा है और पेंशन वो पा रहे हैं और बीमार पड़ गए तब ये होगा कि जल्दी से मर जाए, या पेंशन मेरे माँ के नाम से चला जाए, या पेंशन उठकर मेरे माँ के नाम से चला जाए। माँ तो अच्छी है ना, माँ अच्छी है, या पेंशन माँ के नाम से चला जाए। ये मर जाएंगे दवा करा करके, पैसा जो है क्या जरूरत है हमको जो है कि पैसा पर बर्बाद करने की। ये मर जाए, इनको जला खला कर खत्म कर दें। अरे भाई, एक बाप ने 4 लड़के को सेवा सत्कार किया, कितना मेहनत और परिश्रम से सेवा किया और कैसे कैसे पैसा जुटा करके पढ़ाया और लिखाया। आज उसकी बीवी इस स्तर पर उतर गई। वह बीवी जो है, ये क्या हो रहा है आखिर, ये क्या हो रहा है देश में। ये वृद्धा आश्रम बनवाइए, हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन ये सही दिशा नहीं है। हम तो पूरे भारत के 1 करोड़ साधुओं से, पूरे भारत में 1 करोड़ साधु रहते हैं, इन सभी साधुओं से मैं हाथ जोड़ करके और चरण पकड़ करके और माफी मांगते हुए मैं इनसे एक कहना, एक जो है कि मैं एक आग्रह, एक प्रार्थना मैं इनसे करना चाहता हूं कि अपने अपने आश्रम और अपने अपने कुटी और अपनी अपनी गद्दी छोड़ करके और एक एक गांव में पहुंच जाएं और सारे गांव को समझाएं और बुझाएं और उनको उपदेश दें, उनको ज्ञान दें, ताकि वो ज्ञान दें, उपदेश दें, ताकि वो उपदेश और ज्ञान से उनको कुछ ज्ञान मिले और वो सही रास्ते पर आएं। और हर जगह गुरुकुल बने और आश्रम बने और सत्संग स्थल बने। ये वृद्धा आश्रम के क्या नाम है, उसी पैसे से जो एक सत्संग स्थल बनवाइए, उसमें सत्संग होगा और निःशुल्क भोजन मिलेगा और उसमें जो है कि जाएंगे ये लोग अपना सत्संग करेंगे, बुजुर्ग भी सत्संग करेंगे, नौजवान भी सत्संग करेंगे। हर गांव में अंबेडकर पार्क बना, अंबेडकर पार्क के जगह पर, अंबेडकर पार्क तो अच्छा है बच्चों को खेलने के लिए, यह तो अति आवश्यक है, यह तो होना चाहिए। लेकिन उसी तरह से सत्संग भवन का एक जो है कि जमीनें निकाल ली जाए और उसमें जो है सत्संग का निर्माण कर दिया जाए और गांव से जो मुठिया निकाल करके उसमें भोजन का जो व्यवस्था किया जाए। सभी लोग सत्संग करेंगे, भोजन करेंगे और जो भी बचत भूमि है उस जो एक सत्संग के नाम से कर दिया जाए, उसमें भी कुछ लोग बोएंगे, अन्न पानी पैदा होगा, उससे सत्संग का खर्च चलता रहेगा। सरकार के पास बहुत व्यवस्था है। यह नरक का रास्ता है। जितने भी ये रास्ते हैं, जो बच्चे सीधा उपाय जान गए हैं कि बाबा हमारे पिताजी बुजुर्ग हो गए, इनको ले चलिए वृद्धा आश्रम में डाल दीजिए, चलिए वृद्धा आश्रम में इनको डाल दीजिए, वृद्धा आश्रम में पड़े रहेंगे। इनको अब नाती खिलाने का, इनको नाती खिलाने का जो इनको मौका न दिया जाए, ये अपना नाती पोता न खिलाएं, इनके पास नाती और पोता को न रहने दिया जाए। MA और BEd कर लें। MA BEd करने का मतलब क्या होता है? यही होता है कि बुजुर्गों की सेवा न की जाए, बुजुर्गों को खाना न दिया जाए। जब बता रहे हैं गोस्वामी जी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में जो है परमात्मा बसता है। तो जब हमारे में भी परमात्मा है, आप में भी परमात्मा है, तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को इतना तकलीफ देगा, फिर वो परमात्मा मिलेगा कहाँ? फिर आखिर में वह परमात्मा कहाँ मिलेगा? जब एक परमात्मा दूसरे परमात्मा, अरे बहू में भी परमात्मा है, सास में भी परमात्मा है। तो बहू जो है सास को जो है खाना न दे, सास का सेवा न करे, यह नरक का रास्ता नहीं है तो है क्या? यह जो जिंदगी देख रहे हैं ये सपने की जिंदगी है, और जब इसमें से प्राण निकल जाएगा तो असली जिंदगी स्टार्ट होगी, असली जिंदगी स्टार्ट होगी। हिसाब तो उस समय होता है। यही पढ़ाई
इन बच्चों में भी कोई खास दोष नहीं है। माता पिता बचपन में ही भेजवा देते हैं। कहाँ पर? हॉस्टल नाम है, हॉस्टल। हास अटल, हॉस्टल में भेजवा देते हैं। जाकर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अपने माता पिता के प्यार से दूर हो जाते हैं, अपने माता पिता के प्यार को नहीं समझ पाते हैं, और वह जो है कि अपनी दुनिया में घूमते रहते हैं, खाते पीते पढ़ते लिखते हैं, पैसा उनको मिलता है। जब पढ़ लिए, उनकी बीवी आई, वो अपने बीवी के चक्कर में पड़ गए। उनके सामने भी मजबूरी है, उनकी बीवी सही रास्ते पर नहीं चलने देती है। एक स्त्री का धर्म होता है, एक स्त्री का कर्तव्य होता है, एक लड़की का कर्तव्य होता है कि अपने पति को धर्म से अलग न करे। यदि वह उसका पति धर्म से अलग हो गया तो पत्नी भी परेशान हो जाएगी। ये श्योर गारंटी है कि यदि पति धर्म से अलग हो गया तो पत्नी परेशान हो जाएगी। यदि वह लड़की बहू बनकर आई है, यदि उसके बाप के साथ भी उसकी जो है कि उसके बाप के साथ यदि यही रवैया उसके बाप के साथ हो, तब उसको कैसा लगेगा? तब उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो तुम, एक लड़कियों के लिए दो घर होता है, एक मायके भी होता है, एक ससुरा भी होता है। तो तुम जब ससुरा में आई हो, वो पाप के पिता हैं, ये तुम्हारे धर्म के पिता हैं, तो तुम अपने धर्म के पिता को धर्म क्यों छोड़ देती हो? तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, यही नरक के पंथ है। माय और मोर तोरते माया, यही बस किन्नी जीव निकाया। यही बस जो है वह परमात्मा माया ने इस जीव को निकाला है। यह माया का सारा खेल है। माया तो चाहती है कि सबको नरक भेज दिया जाए, नरक का दरवाजा खाली ना हो। अब तो देखिए, जो पहुंचे हुए संत हैं, जिनकी तीसरी आंखें खुली हुई है, जिनका तीसरा कान खुला हुआ है, वो अपनी नेत्रों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं सारा संसार नरक की तरफ चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। इसमें आइए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किसी से भीख मांगा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किसी से 10 रुपया मांगा? नहीं मांगा। लेकिन अपने बच्चों से गांव गांव में, पेड़ पेड़ पर, पत्ते पत्ते पर, दीवाल दीवाल पर उन्होंने लिखवा दिया। और जो है कि पूरे देश को अकेले संत, अकेले परम संत सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे भारत को चप्पा चप्पा छान दिया और गांव गांव प्रचार कर दिया। तब लोग कहते थे कि ये सब घर के भूखे हैं, घूम रहे हैं खाने के लिए। अरे कौन खाना दिया उनको? लेकिन वो आपके लिए घूम रहे थे। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा क्या? उठो साधुओं, उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। 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 किन किन कुकुर्तियों से धन है कमाते, किन किन कुकुर्तियों से धन है कमाते, इनकी कुकुर्ती बताकर छुड़ा दो। इनकी कुकुर्ती बताकर छुड़ा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। जिनका हो तुम धन खाते, उनकी कुकुर्ती बताकर छुड़ा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। कहते हैं कि है साधुओं, पूरे 1 करोड़ साधु हैं इस भारत में, और 1 करोड़ साधुओं को हाथ जोड़ करके विनय हमारी है कि हे मेरे सदगुरु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, आप लोगों से हाथ जोड़ करके नियम है, अपना अपना आश्रम जद छोड़ दें, अपना अपना कुटी जद छोड़ करके और गांव में निकल जाएं, और हर गांव को, एक एक गांव को पकड़ लें और एक एक गांव में खड़ा होकर के सत्संग बनवा करके और सत्संग चालू कर दें, और एक एक महात्मा को वहां पर बैठा दें, और एक एक महात्मा प्रतिदिन डेली। सरकार से निवेदन है कि सरकार भी इस पर पहल करे और वहां पर एक जो है कि सत्संगकर्ता को बैठा दिया जाए जिसका चरित्र निर्माण अच्छा हो, जिसका चरित्र निर्माण
अच्छा हो, जो अध्यात्म में अपना विश्वास रखता हो, जो परमात्मा के तरफ उसका झुकाव हो, ऐसे आदमी, ऐसे ऐसे जो एक साधु महात्मा को वहाँ खड़ा कर दीजिए और डेली जो है शाम को आधा घंटा 45 मिनट, मात्र 45 मिनट की बात है, 45 मिनट सत्संग हो और पूरे गांव के एक एक आदमी का ये अनिवार्य होना चाहिए कि सत्संग सुनने के लिए हर व्यक्ति को अनिवार्य होगा सत्संग सुनने के लिए 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम को। छोटे छोटे गांव में, हर गांव में ये व्यवस्था हो जानी चाहिए। जब हर गांव में ये सत्संग की व्यवस्था हो जाएगी, जब जाकर के लोग डेली सत्संग सुनेंगे, जब एक ही बात डेली सुनेंगे, तब उनके दिमागों में घुसेगा, दिल दिमागों में, कि हम पढ़ लिख करके ऐसा बेईमान नहीं बनेंगे, हम पढ़ लिख करके अपने पिता को धोखा नहीं देंगे, हम पढ़ लिख करके अपने सास को धोखा नहीं देंगे, हम पढ़ लिख करके अपने ससुर को धोखा नहीं देंगे। ये पढ़ने का घमंड, ये पढ़ने का घमंड, यह पढ़ने का घमंड। यदि तू नहीं पढ़ी होती तो कौन लड़का तुमसे शादी करता? तुम्हारी पढ़ाई और लिखाई देख करके ही लोगों ने शादी किया तुमसे। पढ़ना एक अच्छी चीज है, लेकिन विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, विद्या ददाति विनयम। यानी इस पढ़ाई का तात्पर्य तब निकलता है कि जब विद्या ददाति विनयम, संस्कृत का श्लोक है, जब विद्या जो है ददाति विनयम, नम्रता को प्रदान करती है। विद्या क्या देती है? नम्रता को प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, और विनय जो है पात्र को, इस पात्र को शुद्ध कर देता है। यह जो मानव रूपी पात्र है, इसमें जो वह वो परमात्मा बैठा हुआ है और इसमें जो वह जीवात्मा बैठी हुई है, इसमें जो जीवात्मा के साथ मन जो है लगा हुआ है, वह जो है पवित्र हो जाता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। तो विद्या होना चाहिए ना। विद्या अपर अविद्या दो, एक विद्या है एक अपर विद्या है। विद्या अपर अविद्या दो, ते अविद्या है कौन सा? जो आपके स्कूल और डिग्री कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है, माया और मोर तोरते माया, यही बस जिन्नी नीव जीव निकाया, या हमारा है या तुम्हारा है। बाप बेटे में भी यह सवाल उठता है कि हमारा है तुम्हारा है। ऐसा जमाना आ गया। यदि ऐसा माहौल रहा तो पूरा एक जो है कि वृद्धाश्रम बनवाने वाला भी वृद्धाश्रम में जाएगा, वृद्धाश्रम बनवाने वाला भी मंदिर में नहीं जाएगा और सत्संग भवन में नहीं जाएगा, गुरुकुल में नहीं जाएगा, बनवाने वाला भी वृद्धाश्रम में जाएगा। यदि ऐसी स्थिति रही तो देखा देखी पाप, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, कहें कबीर संगत से साईं माय समाए। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, आ कहें कबीर संगत से साईं माय समाए। एक नए संगत का निर्माण हो रहा है। उस संगत का ये निर्माण किया जा रहा है, जो वृद्धाश्रम बन रहा है, वह उस संगत का निर्माण किया जा रहा है कि जो हर लड़का उस संगत में पढ़ करके अपने बाप को जो है कि जो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम पहुंचा देगा, अपनी माँ को वह वृद्धाश्रम पहुंचा देगा। वह माँ अपने नाती से अलग हो जाएगी, अपने बेटा से वो अलग हो जाएगी। हाय रे जिंदगी, क्या कहा जाए, ऐसी जिंदगी को क्या कहा जाए। कहने में भी बड़ी शर्म आ रही है, सोच सोच के जी घबरा रहा है। यह क्या चल रहा है? यह भारत के अंदर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इतना मेहनत और परिश्रम किया, क्या इसी के लिए? यही दिन देखने के लिए बाबा जी ने इतना मेहनत किया इस संसार में, अपने बच्चों को 1952 से लेकर के और आज तक मेहनत और परिश्रम करते रहे, अपने बच्चों को गांव गांव में दौड़ाते रहे वृद्धाश्रम बनवाने के लिए। मैं इन राजनेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि
कि जितना जल्दी हो सके हर गांव में यह सत्संग भवन बनवा करके और सत्संग का नियम लागू किया जाए। एक ऐसा नियम बनाया जाए घर का हर आदमी जो है सत्संग में जाए, यदि वो सत्संग में नहीं जाता है उसको दंडित किया जाए। जब वो सत्संग में जाएगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जबरदस्ती जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सत्संग का उसको असर हो जाएगा, वह सारा काम छोड़ करके सत्संग में जाएगा। ये सनातन का मूल नियम होगा, यह सनातन धर्म का मूल नियम होगा। सनातन धर्म का नियम यह नहीं है कि पैसा कमाओ, अंडा मछली मांस शराब ताड़ी गांजा चरस अफीम खाओ, ये सनातन का धर्म नहीं है। शराब पी करके घर जाओ, अपनी माँ का जूड़ा खींच करके जमीन पर पटक दो, अपने पिता का बाँ पकड़ करके कुर्सी पर पटक दो, अपने पिता को जो है कि गाली दे दो, अपनी माँ को गाली दे दो, अपने बहन को भी गाली दे दो। यही हम सनातन कहता है। आप सनातनी बनते हो, यही सनातन कहता है। अरे मेरे सनातनियों, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब अभी समय नजदीक है। मैं इन राजनेताओं से मैं यह प्रार्थना करता हूँ, ये धार्मिक पार्टी ये जो है कि भाजपा है, मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप लोग जरा इस पर ध्यान दीजिए और इस पर ध्यान दे करके और हर गांव में जो है सत्संग स्थल बनवाइए और उस सत्संग स्थल में गांव के लोग मुठिया दे करके भोजन का कार्यक्रम चलेगा। एक उसमें भंडारी होगा और एक सत्संग करता होगा और एक झाड़ू लगाने वाला होगा उस सत्संग स्थल के अंदर और एक बिछाने वाला सेवादार होगा। ये सभी सेवादार होंगे, ये सभी सेवादार होंगे। सेवादार के नाम से इनको जाना जाएगा और ये सेवा करेंगे, ये निःशुल्क सेवा करेंगे 1 घंटा। इनको किसी प्रकार का तनख्वाह और वेतन नहीं, मात्र 45 मिनट की बात है, मात्र 45 मिनट की बात है। 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को सत्संग किया जाए। सत्संग करने के बाद लोग अपने अपने काम में जाएंगे, काम की कोई बाधा नहीं पड़ेगी, काम जो है उतना ही होगा जितना होना चाहिए। तो मैं इन साधुओं से फिर आग्रह करता हूँ कि अपना अपना आश्रम, अपनी अपनी जो कुटिया छोड़ करके जिस काश्तकार का हम लोग अन्न खाते हैं उस काश्तकार के यहाँ जा करके वह जो गलत तरीके से जो धन कमाते हैं उनको बता दिया जाए कि वह जो है काश्तकार एक अन्न प्राण पैदा करते हैं, वह जो अन्न है प्राण है, वह अन्न जो है कि प्राण पैदा करते हैं, वह मुठिया जो है कि साधु और महात्माओं को देते हैं। उनको चल करके उनके विषय में समझाया जाए, बताया जाए। अरे धीरे धीरे लोग मान जाएंगे, धीरे धीरे लोग मान जाएंगे। इस बात को समझाना और बुझाना अति आवश्यक है। यह काम करना जरूरी है। वृद्धा आश्रम के जगह पर जो है सत्संग भवन और जो है गुरुकुल बनाया जाए और जो है जो यह समाज जिधर जा रहा है उसको रोका जाए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि इस भारत की दुर्दशा बहुत भयंकर होगी। आप वृद्धाश्रम बनवाएंगे, वृद्धाश्रम में सभी लोग जाएंगे, सभी बच्चे धीरे धीरे संज्ञान में आ जाएंगे और सभी जानने लगेंगे और सभी अपने अपने माता पिता को बुजुर्ग होने के बाद वृद्धाश्रम भिजवा देंगे, जाइए वृद्धाश्रम में पड़े रहिए। यह सरकार सभी लोगों को नौकरी तो नहीं दे सकती, पेंशन तो नहीं मिल सकता। ये अपना कुछ दुकानदार हैं, निजी काम करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट काम करते हैं, कुछ लोग अपना खेती बाड़ी 75% काश्तकार हमारे जो अन्न प्राण पैदा करते हैं उनके साथ ये दशा जब होने लगेगा वो किधर के जाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस भारत में कौन नहीं जानता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को, जिन्होंने जो अकत परिश्रम करके यही इसी दिन के लिए नहीं इसी काम को छुड़ाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने गांव गांव जाकर लोगों को जो है कि प्रार्थना किया, आग्रह किया, बचाया, समझाया, बुझाया, अकत परिश्रम किया इसी दिन को देखने के लिए। अब आप कहेंगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझा कर क्या कर लिया, तो आप जो है भजन करके क्या कर पाएंगे? आप भजन करके क्या कर पाएंगे? यह प्रश्न उठता है कि आप भजन करके क्या कर पाएंगे जब परमात्मा सब में है। एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का सहयोग न करे, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा की मदद न करे, तो फिर आप करेंगे क्या भाई? आप परमात्मा की प्राप्ति करेंगे क्या?
उस परमात्मा को प्राप्ति करके आप करेंगे क्या? परमात्मा क्या प्राप्त हो जाएगा? जब परमात्मा की बागीचा, जो यह परमात्मा का बागीचा है, जो ये चर्म आंखों से जितना भी दिखाई देता है, ये परमात्मा का बागीचा है। इस परमात्मा के बागीचे का एक भी पेड़ मुरझा गया तो किसको जवाब देना होगा? साधु संत और महात्माओं को जवाब देना पड़ेगा। यह परमात्मा वाले हैं, इनको कहा जाता है भगवान वाले हैं, इनको कहा जाता है परमात्मा वाले हैं। तो जवाब इनसे पूछा जाएगा कि तुमने उस दुनिया में गया था, तुमने हमारे बागीचे का देखभाल और रखवाली नहीं किया। सारा जो कि इनका सुमिरन भजन ध्यान ये भूल जाएंगे और इनको उठाकर सीधे नरक में डाल दिया जाएगा, सीधे नरक में जाएंगे। अभी बहुत करीब है, समय करीब है। प्रथम भक्ति देश भक्ति है। पहले देश की भक्ति सेवा किया जाए। चारों तरफ से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। पहले देश के अंदर से मजबूत किया जाए। जब ये प्रतिदिन लोग सत्संग सुनेंगे और जो तब ये देश भक्ति इनके अंदर जगेगी और परमात्मा की भक्ति जगेगी। जब देश भक्ति जगेगी, परमात्मा की तब भक्ति जगेगी, तब ये अपने पितृ भक्ति जगेगी, तब इनके अंदर मातृभक्ति जगेगी। ये माता जी का, दुर्गा जी का जो है मूर्ति बना करके और साल में 60,000 रुपया एक मूर्ति पर खर्च करके और दुर्गा जी का पूजा करके हाय हुसे करके और अपने माता को, अपने पिता को, जिसने आपको दूध पिलाई हो उसको वृद्धाश्रम भेज देंगे। जिसने आपको कमाया और खिलाया उसको वृद्धाश्रम भेज देंगे। यही आपका कर्तव्य बनता है। बाबा जी ने विचारों में परिवर्तन लाने के लिए कहा, जैसा खाए वन वैसा हुए मन, जैसा पिए पानी वैसा हुए बानी। तो बाबा जी ने कहा, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों पर दया करेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो है अकथ परिश्रम किया और यही दिन देखने के लिए नहीं। उन्होंने तो यह सोचा था, इरादा पक्का था कि मैं जो है कि कलयुग में कलयुग लगा दूंगा, कलयुग में सतयुग लगा करके कलयुग में कलयुग चला जाएगा। बाबा जी ने कहा, मैं अपने तपोभूमि, अपने तपोबल से 1000 वर्ष के लिए मैं सतयुग लगा दूंगा। सतयुग को भगा करके कलयुग को कलयुग को भगा करके सतयुग को मैं खड़ा कर दूंगा। आज भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मिशन चारों तरफ से खड़ा है और चारों तरफ से तन मन धन से सारे मिशन लगे हुए हैं। क्या मथुरा, क्या उज्जैन, क्या मथुरा, क्या उज्जैन, क्या जो है कि नेमिसारण आश्रम, ये सारे जो है कि आज भी यह गांव के क्षेत्र में निकल करके अपना खा करके प्रचार और प्रसार करते हैं। और यह जो है कि लोग इसका विरोध भी करते हैं। किससे लोगों ने पैसा मांगा बताइए? लोग कहते हैं कि अलग है, धर्म बना लिया। ये जो जय गुरुदेव नाम अलग धर्म है, जय गुरुदेव नाम अलग धर्म है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी एक महात्मा हूं, मैं सनातन को मजबूत करने आया हूं। ए बच्चा, मैं सनातन को जो एक समझाने आया हूं। सभी लोग सनातनी हैं, यहाँ सनातनी को छोड़ करके इस विश्व में कोई दूसरा नहीं है। अपने अपने समझ से कोई अपना अपना बना ले, उसकी मैं बात नहीं करता हूँ। किसी का धर्म और मजहब मैं अलग करने नहीं आया हूँ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, मैं किसी का धर्म अलग करने नहीं, धर्म से अलग करने मैं नहीं आया हूँ। अपने अपने धर्म में रह करके, अपने अपने मजहब में रह करके 5 वक्त का नमाज पढ़िए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, यदि और जो जिस तरीके से तौर तरीके से पूजा पाठ करता है वो अपना परमात्मा का जो एक लगन लगाए, लेकिन यह जो रास्ता बताया जा रहा है इस रास्ते को ले लीजिए और इस रास्ते को लेकर के और 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को समय निकाल करके थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन कर लीजिए और यह परमात्मा आपको मिल जाएगा और आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा। जीते जी परमात्मा मिलेगा, मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलेगा। जो मरने की बात करता है वो झूठा गुरु है। मरने के बाद तो सजा होता है, सजा सुनाया जाता है, कर्मों का सजा सुनाया जाता है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा,
का कोई तर्क बढ़ावे साका। कर्म ही प्रधान है। जैसा कर्म करेंगे वैसा वह परमात्मा आपको हिसाब देगा। परमात्मा अपने पास से कुछ नहीं देता है। जैसे पिता अपने, यदि ये पिता हो और पिता के 4 बच्चों में कोई भी लड़का, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, कोई भी लड़का शराबी निकल जाए, तब भी वह पिता अपने बच्चे को दुख नहीं देगा, कभी उसको दुख नहीं देगा। वो चाहेगा कि मेरा लड़का अच्छा बन जाए, लड़का मेरा सुधर जाए, वो यही प्रार्थना। कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को सजाओ। कहते हैं काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ अरुव शुभ कर्म फलदाता। कहते हैं कि मैं अपने पास से कुछ नहीं देता हूँ, शुभ और अशुभ जो कर्म करोगे उसी कर्म का फल मैं तुमको दे देता हूँ। और यह जो है कि यह मानव जीवन जो तुम पाए हो, भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों सम्मिलित है इसमें। तो तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम तुमको दे दिया जाए। भोगो और कर्म अच्छा करो, जैसा कि हो। जब खराब कर्म होगा उठाकर नरकों में डाल दिए जाओगे, नरकों से निकालकर 84 में आओगे, लाखों वर्ष तुम चक्कर काटोगे। चक्कर काटने के बाद फिर तुम्हारे पास प्रारब्ध रहेगा, तब न मानो जो नहीं पाओगे, या भाग्य तुम्हारी रहेगी तब न। पुण्य पुंज बिन मिलन संता, सतसंगत संस्कृति करयंता। जब कईयों जन्मों की पूंजी जब इकट्ठा होगी तब न संत मिलेंगे। यदि संत मिल जाएंगे तब तो आपके पुण्य और पापों का कोई लेखा जोखा हिसाब नहीं किया जाएगा। उनके अंदर इतनी पावर होती है, आपको डायरेक्ट मानव जोनी दिलवा देंगे। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो अनुकूला। जब समय के संत मिल जाएंगे, समय के सदगुरु मिल जाएंगे, तो भक्ति सुखमय हो जाती है। भक्ति करने से कोई काम आकाज होता है? नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, अपनी तुम नौकरी, अपनी तुम व्यवसाय करते रहो, और तुम अपने बाल बच्चों में रह करके, बाल बच्चों की सेवा करके, और तुम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को समय निकाल करके सुमिरन भजन ध्यान कर लिया करो। ए बच्चा, तुम सुमिरन भजन ध्यान कर लिया करो। यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, तुम जंगलों में जाने से तुमको परमात्मा नहीं मिलेगा। अपना परिवार छोड़ करके सन्यास अलग हो जाओगे, तुझे परमात्मा नहीं मिलेगा। ऐ बच्चा, परमात्मा इसी शरीर में है, इस मानव शरीर में है। ऐ बच्चा, इसी में वह परमात्मा मिलेगा। तुम किधर जा रहे हो? जंगलों में जाने से वह परमात्मा नहीं मिलेगा। तो जब इसी में परमात्मा है, तो जितने सृष्टि में जीव हैं वो सब में परमात्मा है। जितने इस सृष्टि में जीव हैं सब में वो परमात्मा है। तो कहते हैं सब घट है साइया, सुनी सेज न कोई, वो घट की बलिहारी, जो घट प्रगट हो। कहते हैं कि जिस घट से वह परमात्मा प्रकट होता है उस घट की बलिहारी है, वह घट महान है, वह शरीर महान है। तो हर शरीरों में 84 के जितनी शरीरें हैं, किसी शरीर से उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए एकमात्र मानव शरीर है, इंसान का शरीर है, आदमी का शरीर है। जो यह आदमी का जो मानव का शरीर मिला है, यही शरीर में वह परमात्मा का रास्ता, वह परमात्मा से मिलने का रास्ता गया है। इसी से वह कौन बताएगा? वह रास्ता हम और आप भूल गए। उस रास्ते को कौन बताएगा? संत और सदगुरु बताएंगे कि नासिका के अग्रभाग में भावों के ऊपर, और तुम यह नाम लेकर के सुमिरन भजन ध्यान करके यहाँ तुम अपने ध्यान को, अपने मन को टिकाओ। जब तुम अपने मन को टिकाओगे तो तुम जो है काले तिल को फोड़ करके और तुम उस परमात्मा का दिव्य पुरुष का दर्शन कर लोगे। तसनमुख होय जीव मम जबहि, कोटि नयगना सौ मम तबहि। तब कईयों जन्मों की पूंजी, कईयों जन्मों का पाप जलकर खत्म हो जाता है, और यह एक इंसान जो है इंसान बन जाता है। हम इंसान बन कहलाने के अधिकारी तभी होंगे जब अपनी माता पिता का सेवा करेंगे, अपने बाल बच्चों की सेवा करेंगे, और सबको एक समान परमात्मा के समान करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तभी आप इंसान कहलाएंगे।
जब धोखाधड़ी आप किसी के साथ करेंगे तो इंसान कहलाने के अधिकार ही नहीं। कैसे कहलाएंगे इंसान भाई, जब वह इंसान का आचरण अलग है और शैतान का आचरण अलग है। तो जब शैतान का आचरण अलग है तो शैतान वाला जब आचरण आप में रहेगा तो आप इंसान कहेंगे। 4 वेदों का ज्ञाता रावण, 4 वेदों का ज्ञाता रावण, जिसको मुंह जबानी याद, जुबान पर याद था चारों वेद, जब उसने बेविचार अत्याचार दुराचार किया तो उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी पुलस्त के नाती होने, पुलस्त ऋषि के नाती होने के पर भी उसको राक्षस में गिनती की गई। और आज भी उस रावण का प्रतिशोध पुतला बना करके यह लोग लेते हैं, काश्तकार, यह मानव समुदाय लेता है रावण का पुतला बना करके। आज तक भी अभी वो प्रतिशोध गया नहीं, आज भी लोग उससे प्रतिशोध लेते हैं। तो इंसान का आचरण जब होगा तब आप इंसान कहलाएंगे। हम शुद्ध शाकाहारी होने का मतलब कि मैं दावा करता हूं कि मैं मानव हूं, मैं इंसान हूं। शुद्ध शाकाहारी का मतलब ये होता है। अब उसके बाद से वहीं जो है कि शुद्ध शाकाहारी के बाद ही जो है आध्यात्म पद की सीढ़ी चालू होती है। आध्यात्म पद की सीढ़ियां चालू होती है शुद्ध शाकाहारी के साथ में। जब हम सत्य रहेंगे तो यही प्रथम सीढ़ी अध्यात्म की है, तब आध्यात्म पर आप चलने योग्य हैं। जब अध्यात्म में पर चलने योग्य रहेंगे तभी ना आप चलेंगे। तो अध्यात्म पर चलने के योग्य बनने के लिए आपको शुद्ध शाकाहारी होना पड़ेगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। या बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज़ दिया कि सभी लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाएं। उसी तरह से जो भारत के 1 करोड़ जो महात्मा हैं, सबको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सभी लोग अपना अपना आश्रम छोड़ करके देर मत करें और जो है कि गांव में निकल जाएं। एक एक गांव को पकड़ लें और एक एक गांव में रह करके और एक एक सत्संग भवन बना करके और उसमें लोगों को बुला करके अपना सत्संग भवन बनाएं। और जो है 1 करोड़ महात्माओं से निवेदन है कि सभी लोग सरकार से आग्रह करें कि जो है कि जो महात्मा उस पर रहेगा, जो महात्मा उस सत्संग स्थल भवन पर रहेगा, लोगों को सही मार्ग और सही निर्देश देगा, उसका जो है कि खर्चा जो है सरकार के मुहैया कराना पड़ेगा, सरकार को मुहैया कराना पड़ेगा। इतना सरकार पैसा बेफजूल खर्च कर रही है और कितना पैसा जा रहा है पानी में, तो इसका कोई ठिकाना नहीं। वो तो आपका जो है आपके ना पहले प्रथम यह जनता पहले प्रथम भारत की नागरिक है। यह पूरी जनता पहले मैं भारत का नागरिक हूँ। उसके बाद से न मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूँ, उसके बाद न मैं धार्मिक हूँ, उसके बाद मैं भजनानंदी हूँ। पहले तो मैं भारत का नागरिक हूँ। तो देशभक्ति प्रथम भक्ति होगा। तो जब वो सत्संग सुनेगा तो उसके अंदर देशभक्ति भी जगेगी और विचार धारणा भी बदलेगी और अपने परिवार में सुचारू रूप से रहेगा, अपनी माता पिता का सेवा करेगा, अपने बाल बच्चों की सेवा करेगा। मानहु मातु पिता नहीं देवा, साधु न सो करवावहु सेवा। मानहु माता पिता नहीं देवा, साधु न सो करवावहु सेवा। यह आचरण जो होय भवानी, सो निश्चर समझानहु प्राणी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, यह तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि निशाचर कौन है। आइए पलटू साहब क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। पलटू नानक भौंकता, पलटू नानक भौंकता, कि जोगी देखे स्वान। अजगत भगत को बैर है, चारों जुग परमाण। वो कहते हैं जगत भगत को बैर है, चारों जुग प्रमाण। ये प्रमाण के साथ वो पलटू साहब कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आदमी नहीं कहा जाएगा। तो मानव बनने के लिए सबसे पहले, अपने को सनातनी कहने के लिए सबसे पहले शुद्ध शाकाहारी होकर के और जो है माता पिता की सेवा करना पड़ेगा। और यह जो लड़कियां आजकल हैं, इनको जो है ज्ञान की आवश्यकता है।
अभी यह जो है कि अक्षरशः अक्षरशः अक्षर, यह विद्या का ज्ञान हुआ है। क्या? मैं और मोर तोरते माया, यही बस किन्हीं जीवन काया। यह हमारा है आपका है, इसी पढ़ाई ये पढ़ बैठी हैं, तो इनको थोड़ा और ज्ञान देना होगा। जब मेरे भारत की नारियां सकुशल तैयार हो जाएंगी तो शराब पीने वाले को भागते भागते देर नहीं लगेगी। वह शराब पीने वाला कहाँ जाकर छुपेगा? केवल हमारे भारत की नारियां जब सही हो जाए तो एक भी व्यक्ति शराब नहीं पी पाएगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है। लेकिन सबसे पहले इन महात्माओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने आश्रम से निकल करके और इन आम जनता का उपदेश दें, और आम जनता को गांव-गांव में ठहर करके रुक करके इनको उपदेश दें और ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि डेली इनको सत्संग मिला करे। इसी के साथ आप बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव सच्चे नाम का आधार ना होता, गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता, तो मुझसे पापियों का भी उद्धार न होता, तो मुझसे पापियों का भी उद्धार न होता। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कौन है लाया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कौन है मुझको लाया। कितने मुझे संसार में ला करके बसाया, किसने मुझे संसार में लाकर बसाया। इस भूल का मालूम मुझको सार न होता, इस भूल का मुझको सार न होता, तो मुझसे पतितों का उद्धार न होता, तो मुझ जैसे पतितों का उद्धार न होता। मिलता नहीं मुझको अगर गुरुदेव सा दाता, मिलता नहीं अगर मुझको गुरुदेव सा दाता, तो स्वार्थ प्रेमियों की प्रीति जान नहीं पाता। गुरुदेव का निस्वार्थ मुझ पर प्यार न होता, तो मुझ जैसे पतितों का उद्धार न होता। कर्म के कमर के बंधन में बंधकर भोगता भरता, काल की ही कैद में फिर जन्मता मरता। संबंध माया मोह से छुटकारा न होता, गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता, गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता। मेरे किए गए पातकों पर ध्यान जो होते, तो पापी की पतवार को गुरु हाथ न होता। मैं डूबता मझधार बैठा पार न होता, तो मुझ जैसे पापियों का उद्धार न होता। तो मुझ गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता, तो गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता। जय